सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया और यह कहा किसी भी कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि 3 संशोधनों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो सदस्य मुस्लिम ही हो। इस मामले में कुल 5 याचिकाओं की सुनवाई की गई, जिसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल थी। सुनवाई CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह के बेंच ने की, जबकि केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। देखिए, कल तक तो सिर्फ अकेले मुस्लिम था और सुप्रीम कोर्ट ने 3 और लोगों को उसमें जैसे 3 लोगों को 3 धर्मों के लोगों को गैर मुस्लिम लोगों को अगर उसमें शामिल करने की इजाजत दी है तो अच्छी बात है। सरकार की भी तो मंशा यही है कि भाई उसमें महिलाएं आधी आबादी है, एक महिला भी उसमें होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले का आदर किया जाएगा, फैसले के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। जो सरकार की मंशा है, सरकार भी तो यही कह रही है कि और जो धर्मों के लोग हैं उनको भी उसमें कमेटी में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मोहर लगा दी कि 3 और लोगों को रखिए। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions, and we welcome the stay on certain provisions, such as that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community, and the overriding powers given to the district collector for deciding whether a property is a waqf or not has also been stayed. The stay on section 3 and 4 is a very welcome step, and we expect that whenever the final decision will come, we will be given 100% relief. मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, सिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत-ए-इस्लामा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, फिर दोनों सदनों में आज तक के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, दोपहर से रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और अब जो हमने दोनों सदनों से कानून पारित किया है उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। जो पहले वक्फ के विवाद पे कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था या सेक्शन 40 जो 2013 में अमेंडमेंट करके कांग्रेस यूपीए की सरकार में जोड़ा गया था, वो संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करता था। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप करेगा। That order, sir. The Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created, nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9.
And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. वहीं इस खबर पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दीपप्रिया स्नेहा अधिवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। दीपप्रिया स्नेहा जी, वक्फ संशोधन कानून पर जिस तरह से अंतरिम फैसला आया है और इस फैसले के बाद जाहिर है मुस्लिम समुदाय में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। इस फैसले को क्या मानती हैं? सरकार की हार और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को जीत के तौर पर देखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून के कई विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है, हालांकि पूरे कानून को खत्म करने से इनकार भी किया है। जी देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कहीं ना कहीं बहुत रीजनेबल ग्राउंड से आया है। उन्होंने ये कहा है कि पूरा जो एक्ट है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हवाला देकर ये कहा है कि पूरा एक्ट जो है वो वैलिड है। उसमें से सिर्फ 3 प्रोविजन जो हैं उन पर उन्होंने स्टे लगाया है, एक तरीके से होल्ड करा है उन प्रोविजन को। पहला ये है कि एक मुस्लिम पर्सन जो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले रूल ये था कि ये प्रूव करना पड़ेगा जिसको भी वक्फ का मेंबर बनना है या किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखानी है कि उसको 5 साल के लिए अपना इस्लाम का प्रैक्टिस दिखाना पड़ेगा। पर ये वाला रूल जो है उन्होंने होल्ड कर दिया है ऑन दिस ग्राउंड की रिलीजन की इंटरप्रिटेशन की किसने कितना प्रैक्टिस करा है वो इस टाइम से नहीं मापा जा सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि और ये जो मुझे सबसे रीजनेबल डिसीजन का पार्ट लगा वो ये है कि एक वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो एक नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। और वहां पे उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें नहीं पता कि उस सिचुएशन में जहाँ पर कभी वक्फ में अपॉइंटमेंट होना हो और जहाँ पे कोई और मेंबर बैठने हो, वहां पर आप भले ही मुस्लिम्स को रखें लेकिन सीईओ गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि दरबदल सिचुएशन ये डिमांड कर सकती हैं कि दूसरे रिलीजन का भी कोई पर्सन वहां पे बैठे अगर वो क्वालिफाइड है तो इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो टर्म यूज करा है वो है एज फार एज पॉसिबल। इसका मतलब है जहां तक संभव हो आप मुस्लिम रखिए, पर हो सकता है कुछ सिचुएशंस में सीईओ एक नॉन मुस्लिम भी बन पाए वक्फ बोर्ड का। अच्छा दीपप्रिया जी, देखिए जिस तरह से ये बात सामने आ रही थी कि जमीन दान करने वाले जो लोग हैं इस बात से डरे हुए थे कि सरकार उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगी, तो क्या उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है? क्योंकि कहा जा रहा था सरकार कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल से धर्म का पालन कर रहा है, और क्योंकि यह आस्था का मामला है तो क्या लगता है इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है? जी अभी देखिए ये जो मैटर है ये अभी भी पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि ये एक फाइनल ऑर्डर आ गया है, ये अभी स्टे की स्टेज पर है। तो स्टे की स्टेज पर जो सुप्रीम कोर्ट को देखना होता है वो यही देखना होता है कि प्राइमा फेसी केस में क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या सही हो सकता है। जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि लोगों की जो जमीन है वो जब्त हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, वो एक्चुअली एक्ट में उन्होंने एक ऑफिसर बिठा दिया था जो ये डिटरमाइन करता कि क्या लोगों की जमीन जब्त होनी चाहिए, और वो उस कार्यकाल में होता जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो अगर आप एक बार एक्ट उठा के देखें और प्राइमा फेसी जब सुप्रीम कोर्ट ये एग्जामिन कर रहा है उस वक्त तक के लिए वो ये कह सकते हैं कि हाँ अभी ये ऑफिसर अपॉइंट नहीं होना चाहिए, या आगे चल के हम मेरिट्स में जाके देखेंगे कि इसमें क्या डिसीजन निकल कर आए। तो आज स्टे की स्टेज पर, आज जो स्टेज है सुप्रीम कोर्ट के सामने उसमें ये डिसीजन देना बनता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो ऑफिसर कल को कैसे इसमें अपॉइंटमेंट के बाद कैसे डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये पहली बार अपॉइंटमेंट हो रहा है। कोई ऐसा जजमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, कोई ऐसा पहले से रूल नहीं एग्जिस्ट करता जिसके बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जा सके कि आज अगर ये ऑफिसर अपॉइंट होता है तो ये कैसा ऑर्डर या जजमेंट देगा। तो आज प्राइमा फेसी स्टेज पर, आज स्टे की स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो रीजनेबल है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया केवल पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बना सकते हैं।
इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का यह मानना है कोर्ट का फैसला सरकार के लिए झटका देने वाला है, जबकि बाकी के लिए यह अच्छी खबर है। धन्यवाद दीप प्रिया स्नेही जी तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।